आशीष तिवारी सोशल मीडिया पर लिखते हैं कि वरुण गांधी राहुल गांधी को एक साथ आ जाना चाहिए और परिवार एक साथ लड़ सकता है और जीत सकता है। ऐसे ही कुछ नाम पुष्पा सिंह, वो कहती हैं, एक यूजर हैं, कि अगर तीनों भाई बहन एक साथ आ गए तो बीजेपी को मिट्टी में मिला देंगे। जनता अब बीजेपी के कुशासन से ऊब चुकी है, तंग आ चुकी है। अगले लोकसभा चुनाव में सत्ता परिवर्तन होना ही चाहिए। आपको लग रहा होगा कि हमें क्या हुआ, हम अचानक यूजर्स के कमेंट्स क्यों पढ़ने लगे। दरअसल कहानी शुरू होती है उस वीडियो से जो हमने वरुण गांधी को लेकर बनाया था और यह सवाल किया था कि क्या वरुण गांधी अपने भाई के साथ, अपनी बहन के साथ एकजुट होंगे, यानी क्या गांधी परिवार एक साथ आएगा। जिसके बाद तमाम यूजर्स की ढेरों टिप्पणियां आई, जिसमें ज्यादातर यूजर्स ने कहा कि राहुल और वरुण को एक हो जाना चाहिए, जिससे कि वो बीजेपी को सत्ता से बाहर कर सके। इसी कड़ी में धर्मेंद्र पटेल एक यूजर हैं जो लिखते हैं कि कांग्रेस यूपी में वरुण गांधी जी को मुख्यमंत्री का चेहरा बनाए। बड़ा सवाल ये कि क्या कांग्रेस वाकई में यूपी में वरुण गांधी को मुख्यमंत्री का चेहरा बनाएगी। इसमें कोई संदेह नहीं है कि कांग्रेस यूपी में अपनी जमीन तलाश रही है और अगले साल होने वाले उत्तर प्रदेश के चुनाव से पहले कांग्रेस को कमबैक करने के लिए एक बड़ा चेहरा चाहिए। अगर हम अपने इस यूजर के कमेंट के हिसाब से देखें तो निश्चित तौर पर यह एक अच्छा विकल्प कांग्रेस के लिए हो सकता है। इसी कड़ी में सुशील मिश्रा एक यूजर हैं जो लिखते हैं कि अगर वरुण गांधी कांग्रेस में शामिल होंगे तो इससे कांग्रेस को फायदा होगा। इस तरीके की बात हमेशा से राजनीतिक विश्लेषक भी करते रहे हैं कि परिवार अलग अलग है, इसलिए शायद इस तरह की दिक्कत है। अगर वरुण गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा और राहुल गांधी साथ होंगे तो मजबूती के साथ बीजेपी से मुकाबला करना आसान होगा। इस बीच राजीव सिंह एक यूजर हैं जो कहते हैं कि बीजेपी के कई पुराने वरिष्ठ कार्यकर्ता ये कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के पुराने कार्यकर्ता और पूर्व केंद्रीय मंत्री श्री वरुण गांधी अगर कांग्रेस में शामिल हुए तो उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के कई दिग्गज नेता वरुण गांधी के साथ कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं। देखिए, वरुण गांधी हमेशा से तेज तर्रार, फायर ब्रांड नेता रहे हैं। पिछले कुछ समय से जरूर वो हाशिए पर हैं। अगर आप देखें तो पिछले कुछ समय से लगातार वरुण गांधी चुप हैं, शांत हैं, और जब तेज तर्रार फायर ब्रांड नेता शांत होता है तो उसे तूफान से पहले की शांति कहा जाता है। दरअसल 2021 या 22 के बाद से आप देखें तो वरुण गांधी कृषि कानूनों को लेकर सरकार को घेरते रहे हैं। वरुण गांधी यूपी सरकार, योगी आदित्यनाथ की सरकार को लेकर कई बार घेरते रहे हैं, जिसके बाद यह कहा जाने लगा था कि 2024 के लोकसभा चुनाव में उनका टिकट कट सकता है। हुआ कुछ वैसा ही। जिस तरह से लगातार पिछले कुछ समय से वरुण गांधी शांत हैं, ऐसा लगता है कि निश्चित तौर पर वो कुछ बड़ा सोच रहे हैं। और वरुण गांधी के जो समर्थक हैं, जिस तरीके से हमारे वीडियो के कमेंट्स बताते हैं कि वो इस तरीके का संकेत भी दे रहे हैं कि कांग्रेस में अगर वरुण गांधी शामिल होते हैं तो बीजेपी के बहुत सारे ऐसे कार्यकर्ता होंगे जो कि वरुण के पीछे चले जाएंगे, यानी कांग्रेस का हिस्सा हो जाएंगे। अगर इस तरह के जो स्टेटमेंट, इस तरह के जो कमेंट्स कार्यकर्ताओं से जुड़े हुए या यूजर्स से जुड़े हुए आते हैं तो वरुण गांधी कांग्रेस में शामिल होने की जो अपनी इच्छा इतने दिनों से दबाए रखे हैं, हालांकि औपचारिक तौर पर न कांग्रेस की तरफ से न वरुण गांधी की तरफ से कभी इस तरह की बात कही गई, लेकिन हाँ, उनके कार्यकर्ता ये जरूर मानते हैं कि वरुण ज्यादा मुखर और ज्यादा निखर कर आएंगे अगर वो बीजेपी छोड़ देंगे। वरुण अगर बीजेपी को छोड़ते हैं तो निश्चित तौर पर एक बड़ा झटका लग सकता है वरुण को। वरुण युवाओं में प्रचलित चेहरा है। वरुण गांधी एक ऐसा नाम है जिनको कि युवा सुनता है, जिनके प्रशंसक बहुत हैं, जो सोशल मीडिया पर खासा उनको फॉलो करता है। विशाल नाम के एक यूजर हैं जो लिखते हैं कि कांग्रेस वरुण गांधी जी के पूर्वजों द्वारा बनाया गया मकान है। यदि वरुण गांधी अपने पूर्वजों द्वारा मकान में आ गए तो कांग्रेस जनों को उनको मिला लेना चाहिए। अगर आप देखिए तो ऑन एन एवरेज जो ज्यादातर कमेंट्स हैं वो वरुण गांधी को कांग्रेस पार्टी में ले जाने के लिए, भेजने के लिए ही किए गए हैं। वरुण गांधी एक ऐसा नाम है जो कि बीजेपी में रहते हुए भी उनकी उतनी ही चर्चा कांग्रेस में भी होती है। मेनका जब गांधी परिवार से अलग हुई थी तो वरुण गांधी मात्र 2 साल के थे। वरुण गांधी की राजनीतिक परवरिश और उनकी अपनी परवरिश भी संघ और बीजेपी के बीच हुई है। आपको सुनकर हैरानी होगी कि वरुण गांधी लाल कृष्ण आडवाणी और अटल बिहारी वाजपेयी दोनों के ही बहुत पसंदीदा नेता रहे। वरुण गांधी के मुखर और प्रखर व्यक्तित्व ने ही उन्हें पार्टी की ऊंचाइयों तक पहुंचाया था। लेकिन पिछले कुछ समय से अगर आप देखिए तो वरुण गांधी शांत भी हैं
और सोशल मीडिया से भी उन्होंने दूरी बना रखी है। लेकिन ये राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि वरुण इस तरह के नेता नहीं है। ये तूफान से पहले की शांति है। वरुण कमबैक करेंगे तो बड़े ऐलान के साथ कमबैक करेंगे। लेकिन जिस तरीके से कार्यकर्ता और हमारे खासतौर से वरुण गांधी के वीडियो देखने वाले जो यूजर्स हैं, वो ये चाहते हैं कि गांधी परिवार एक हो जाए और कांग्रेस उत्तर प्रदेश में वरुण गांधी को सीएम फेस बना दे। वरुण गांधी को लेकर पिछले कई समय से इस तरह की चर्चाएं थी कि हो सकता है वो समाजवादी पार्टी का हिस्सा होंगे, हो सकता है वो टीएमसी का हिस्सा होंगे, हो सकता है वो निर्दलीय चुनाव लड़ते नजर आएंगे। वरुण गांधी ने कभी भी इस पर एक शब्द नहीं कहा। कभी भी उन्होंने इस तरीके की बात नहीं कही कि वो बीजेपी छोड़ने वाले हैं। ना ही उनकी मां ने कभी इस बात को कहा कि वो बीजेपी का हिस्सा नहीं होंगे। वरुण गांधी और मेनका गांधी दोनों ही वरुण के आने वाले प्लान्स को लेकर कभी कुछ नहीं बोलते हुए दिखाई पड़े। लेकिन जिस तरह से पिछले कुछ समय से वरुण गांधी को लेकर चर्चा शुरू हुई है और उनके कार्यकर्ता ये चाहते हैं कि वो परिवार के साथ हो जाएं, कांग्रेस पार्टी उन्हें साथ रख ले और उन्हें सीएम फेस उत्तर प्रदेश का कांग्रेस की ओर से बना दिया जाए। वैसे अगर आप देखिए तो वरुण गांधी प्रियंका गांधी का जो बॉन्ड है, भाई बहन का ये जो बॉन्ड है, ये बहुत जबरदस्त तरीके से सभी जानते हैं। बहुत जबरदस्त है। जबरदस्त इस लिहाज से कि वो राजनीतिक चर्चा तो एक दूसरे से करते ही हैं, फैमिली इश्यूज भी कई बार एक दूसरे से डिस्कस करते हैं। राजनीतिक विश्लेषक ये भी मानते हैं कि दोनों भाई बहन अक्सर फोन पर बातचीत करते हैं और अपनी जो दिक्कतें हैं या रोजमर्रा की जो चीजें हैं उस पर भी उनकी चर्चा होती है। जब इस तरीके का बॉन्ड किसी भी तरह से परिवार के सदस्यों के बीच में होता है तो उनका बहुत दिनों तक अलग रहना शायद मुश्किल होता है। हालांकि बहुत लंबा वक्त बीत चुका है जब वरुण अकेले ही हैं और अपने दोनों भाई बहन यानी राहुल और प्रियंका के साथ नहीं है। इससे पहले आपको याद होगा कि राहुल गांधी से जब पूछा गया था तो राहुल गांधी ने कहा कि मैं वरुण की विचारधारा को कभी भी अपना नहीं सकता। इसका कई सारे राजनीतिक विश्लेषकों ने यह भी मतलब निकाला था कि वरुण गांधी अगर उस विचारधारा को छोड़ दें तो हो सकता हो राहुल उनके साथ दिखाई पड़े। अगर भविष्य में ऐसा होता है तो निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश में बीजेपी के लिए बड़ी चुनौती होगी, क्योंकि वरुण गांधी बीजेपी का ABCD से लेकर XYZ तक सब कुछ जानते हैं, खासतौर से उत्तर प्रदेश में। और जब इस तरीके का कोई फायर ब्रांड नेता पार्टी बदलता है और घुर विरोधी पार्टी में जाता है तो निश्चित तौर पर एक बड़ा डेंट जरूर लगता है। हालांकि ये सारे कयास हैं और उनके कार्यकर्ताओं का स्नेह है, लेकिन वाकई में सवाल बहुत जायज है जो एक यूजर ने लिखा भी था कि क्या वरुण गांधी बीजेपी से निकलकर कांग्रेस में जाएंगे और कांग्रेस उन्हें सीएम पद का उम्मीदवार बनाएगी। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।